सब कुछ दिया है, सबको साथ लेकर चले हैं, सर्व समाज का भला सोचा है, हमारे महापुरुषों ने सर्व समाज का भला सोचा है, लेकिन सर्व समाज को भी हमारा हक और अधिकार देना चाहिए। मित्रों, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं जलनी चाहिए, आग कहीं जलनी चाहिए। अब समय है जागने का। जिस प्रकार की जागृति 10 दिन के अंदर एक वर्ग समाज की रचना इस रामलीला मैदान में हमारे समाज ने कम समय में की है, वो एक सभी धन्यवाद के पात्र है। मित्रों, आने वाला इतिहास लिखा जाएगा, आने वाला आगाज लिखा जाएगा। हमारे इतिहास को पहचानते हुए वर्तमान में किस तरह गति से हम कदम बढ़ाएंगे, इस ओर में चलना होगा। मैं उन सभी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया है, पूरी उम्र लोगों के ताने सुनते हुए, लोगों के अपमान सहते हुए और समाज की सेवा करने वाले उन सब बुजुर्ग लोगों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप हमारे पीछे खड़ा हो जाओगे और हम लोगों को कुछ करने की जिम्मेदारी दोगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरा युवाओं से भी कहना चाहता हूं, बड़े लोगों का मान सम्मान कहते हुए, समाज की एकता का ध्यान देखते हुए जो समाज में यहाँ से निर्देशित करेगा, हम उस पक्ष पे चलेंगे। हम एक चादर पर बैठने वाले लोग हैं, हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मित्रों, सब सामूहिक भाग लेते हुए, इस भाव को लेते हुए सब लोग जुटे और शानदार परिदृश्य का परिकल्पना करें। यहाँ से शांतिपूर्ण हम लोग मंच से आदेश होगा, उसके बाद कलेक्टर तक नारे लगाते हुए हमारी मांगों का ज्ञापन भी रखेंगे और यहाँ की आवाज जयपुर में भी सुनी जाएगी, यहाँ की आवाज दिल्ली में भी सुनी जाएगी। इसलिए 100% मुंह ताकते रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात को नजरअंदाज मत करना। जहां भी आप बाहुल्य हैं, वहां अपना हक की लड़ाई लड़ो, टिकट दे या न दे, निर्दलीय खड़े हो जाओ और सब एक जगह टूट पड़ो। हमें एक घड़ी से एक शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे उसके सुए अलग अलग छोटे बड़े हों, चाहे कोई धीमा कोई तेज चलता हो, लेकिन जब किसी की 12 बजानी होती है तब सब एक हो जाते हैं। हमारी जायज मांगों के प्रति, हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति जो अनदेखी करता है, उसको कुर्सी से नीचे डाल दो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट आधी मिनट की है। एक महिला एक अंगूर लाने गई और वो अंगूर वाले से भाव पूछे, भाई 80 रुपए किलो। समाज की एकता से, समाज परिवार की एकता से अगर आप अलग अलग रहोगे तो 40 रुपए किलो बिक जाओगे। समय आएगा तो बलिदान के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके हमें ये आरक्षण मिलने वाला है, नहीं है मिलने वाला है। क्योंकि ये राह इतनी आसान नहीं है, ये राह बड़ी कठिन है। जब जब आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने समय तक लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाके आरक्षण लोगों को मिला है। इसलिए हम सब लोगों को भी, हम सभी युवाओं को भी कमर कस लेनी है कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा हमारी आबादी के हिसाब से, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये बात अगर युवाओं ने ठान ली है तो देश की और प्रदेश की कोई सरकार नहीं, कोई सरकार की हिम्मत नहीं कि वो हमें आरक्षण से रोक सके। इसलिए मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि आप सब आज सीकर में आपने जितना बड़ा सैलाब युवाओं का देखा है, इस सैलाब को आप, इस मसाल को आप इसी प्रकार जगाए रखना। झुंझुनू और नवलगढ़ में भी जल्दी एक ऐसा युवाओं का सैलाब हम लोग इकट्ठा करेंगे। नहीं मांग रहे साथियों, जिस तरह आपने लगातार 20 दिन से घर घर जाकर चावल बांट रहे हो, पंपलेट बांट रहे हो, बैनर लगा रहे हो, पेट्रोल खर्च कर रहे हो, अपना तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, समय दे रहे हो और तो और अपने खून पसीने की मेहनत दे रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, मेरे सीकर में जितने भी लोग हैं
उन सबको मैं आज इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, साथियों, आपके पसीने की बूंद की सौगंध, ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और मेरे साथियों, अभी ये मत सोचना कार्यक्रम होगा, लड़ाई खत्म, अभी तो शुरुआत है। और इस शुरुआत में हमें कमजोर नहीं पड़ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, हम 75 साल से टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? जब से आवाज आनी चाहिए। मेरी माताएं आपसे पूछना चाहता हूं, आवाज आनी चाहिए। 75 साल से हम टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक 75 साल से टैक्स भर रहे हैं। एक छोटा विधानसभा सीटों में से 12% के हिसाब से 24 सीटें होती है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल समाज को 24 सीटें देने का वादा करे। 2003 में पिछले 3 वर्षों से समाज की टीमें लगी हुई है। हमने हमारी जनगणना करवा ली है। हम राजस्थान में 12% है और 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव करवा के हमने हमारी शहरों की गणना भी करवाना शुरू कर दिया है। 5 जगह हमारी महापंचायतें हो चुकी है और अब अभी भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो 2023 में मतगणना भी करवा दी जाएगी। पहले जनगणना, फिर सरगणना और उसके बाद मतगणना। राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों पर माड़ी 50,000 से ज्यादा है, निर्णायक मत है। उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां 5 से 7 सीटें देकर हमें सिमट देती हैं। लेकिन जब हमारी जेब में लाख रुपए होंगे तो लाख रुपए हमें बाजार से उधार भी मिलेंगे। इसी तर्ज पर 50,000 यदि हमारे पास वोट है तो हम 50,000 वोट अन्य समाजों की भी लेने की कुव्वत रखते हैं और हम नया समीकरण राजस्थान में बना देंगे और राजनीतिक दलों के सारे समीकरण बिगाड़ भी देंगे। नहीं, संसार में इस कौम का नाम रोशन किया और जो कौम का नहीं हुआ वो किसी का हो नहीं सकता। मेरे साथियों, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कोई महात्मा ज्योतिराव फुले कोई भारत रत्न की बात हो रही हो। 55 लोगों को भारत रत्न मिला है, मेरे को भारत रत्न क्यों ना मिले? यही तो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल गया जिन्होंने 15 किलो का गोभी का फूल उगा दिया, उसे ही भारत रत्न दे दिया। ऐ जातिवाद और धर्मवाद और मनुवाद कहां तक खेलेंगे? मेरे को भारत रत्न चाहिए, यही तो लड़ाई लड़ता हूं। राजस्थान की सरकार आह्वान करता हूं सीकर के इस मंच के माध्यम से, या तो मेरी सुन लेना, नहीं तो रण की बेरी में सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य अपने उस महान संत के लिए आमना सामना करने को भी तैयार है। साथियों, लोग कहेंगे ये तो अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे। अशोक गहलोत मेरी कौम का वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान में नहीं संसार में इस कौम की ईमानदारी का परिचय दिया है।